गया। जी। गुड्डू, क्या मेरी एक आवाज सेकंड आप एक तक पहुंच पा रही है? सेकंड एक सेकंड ना। जी। हेलो। जी गुड्डू, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है? एक सेकंड। जी। आवाज थोड़ी। गुड्डू, आपकी आवाज मुझे आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो। जी गुड्डू, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज मुझे क्लियर सुनाई दे रही है। गुड्डू, क्या मेरी आवाज आप तक सुनाई दे रही है? अभिजीत, क्या आप मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो। जी गुड्डू। आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है गुड्डू। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हेलो। गुड्डू, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। बोलिए गुड्डू, किशोर मेरी सर। आवाज आप यस गुड्डू, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस। जी जी जी। और क्या स्क्रीन क्योंकि मैं आपको देख पा रहा हूँ लेकिन स्क्रीन पे मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं क्या प्रॉपर स्क्रीन में सेट हूँ? हाँ हाँ, एकदम 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 सेट। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले लकवा टेनिस क्रिकेट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। और क्रिकवेल जो क्रिक चैट इंटरव्यूज के स्पॉन्सर रहे हैं, इनके तरफ से भी जितने भी दर्शक हमें विश्व भर से देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बोरीवली दहिसर के जितने भी युवा और लकवा क्रिकेट के चाहने वाले छोटे छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन, आप सभी का भी कमेंटेटर किशोर गुरव की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज क्रिक चैट इंटरव्यूज में हमारे साथ लकवा टेनिस क्रिकेट के सबसे आतिशी बल्लेबाजों में से एक संतोष दुबे यानी गैम्बलर बॉयज और दहिसर बॉयज के गुड्डू शामिल हुए हैं। गुड्डू, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू किशोर। सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को तहे दिल से उनकी क्षमा मांगना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि निसर्ग साइक्लोन की वजह से कल से मुंबई और महाराष्ट्र में थोड़ी सी तकलीफ है और नेटवर्क रिलेटेड काफी डिफिकल्टीज हैं। तो हमने भी क्रिक चैट इंटरव्यूज की शुरुआत में थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस की और काफी कश्मकश के बाद आपसे जुड़े हैं, तो तहे दिल से क्षमा इस डिले के लिए। और शुरुआत करते नो हैं इशू नो इशू। आज के सवालों को इस सिलसिले से। गुड्डू जी, मुझे बताइए कि क्रिकेट और आपका रिश्ता जो है कब से जुड़ा? क्रिकेट तो आज के टाइम में आप देखेंगे कि हर कोई बंदा क्रिकेट खेलना चाहता है, तो उसी तरह मैं भी स्कूल लाइफ में अपने चाली में थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला करता था। मैं स्कूल लाइफ में मतलब 10th स्टैंडर्ड तक मेरे को लगता नहीं मैं शायद बाहर गया होऊंगा किधर ग्राउंड में खेलने वाले। स्कूल में मतलब बच्चे लोग में इधर चाली के बच्चे लोग में क्रिकेट खेलते रहते थे। फिर धीरे धीरे देखा होगा आपने कि यशवंतराव तावरे रोड पे एक बहुत बड़ा मैदान था जी। जो भी आधा कनेक्ट हुआ था, वहाँ पे सब खेलते थे। तो मैं सैटरडे संडे कभी छुट्टी रहती थी तो हल्का हल्का जाता था खेलने के लिए। फिर उधर ही मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलना सीखा। फिर वहाँ पे मैं देखा कि इस तरह का क्रिकेट वहाँ पे खेला जाता था, तो मैं भी धीरे हल्का हल्का प्रैक्टिस करने लगे। फिर इसी तरह फिर खेलते खेलते तो हम लोग की एरिया की एक छोटी सी टीम बन गई, जिसका सब एरिया के बच्चे लोग ही खेलते थे। और बड़े लोग में दहिसर बॉयज आपने नाम सुना ही होगा, जिसमें हम्म। नैन भाई ने एक टीम बनाई थी, जिसमें हम्म। सब थोड़े बड़े बड़े लोग खेलते थे और हम लोग छोटे लोग थे, तो थोड़े बहुत छोटे लोग हम लोग क्रिकेट उधर ही खेलते थे। तो खेलने खेलने में गेम मेरा थोड़ा सा दिखने में आया, तो मैं धीरे धीरे गेम डे में खेलने लगा, ये इधर के एरिया की टीम से ही।
कभी थोड़ा बहुत शैलेंद्र नगर जाते थे। अंडर 19 अंडर 17 का टूर्नामेंट होता था, आप देखे होंगे। तो ये टूर्नामेंट पहले बहुत चलता था, तो इसी टूर्नामेंट में खेलने जाते थे। तो ये टूर्नामेंट खेलते खेलते वहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा होने लगा, तो मैं दहीसर बॉयज में डे खेलना चालू किया। फिर दहीसर बॉयज में डे खेलना चालू किया। फिर दहीसर बॉयज में डे खेलते खेलते बाद में मेरा फ्रेंड दोस्ती फिर बाड़ा से हुआ। बाड़ा भी डे में खेलता था। और अखिलेश सिंह आपने सुना होगा, अंबर एक प्लेयर थे, अंबर भी डे में खेलते थे। ऐसा टीम बना दी दहीसर बॉयज की, तो उसमें खेलते थे। मैं भी उसमें से हल्का सा ज्वाइन हुआ। डे में खेलने के बाद डे खेला मैं। नंबर तो लगता नहीं था नाइट खेलने का, क्योंकि सब स्टार प्लेयर लोग ऑलरेडी उसके अंदर थे, तो मेरा नंबर तो लगता नहीं था नाइट। तो डे खेलते रहता था, डे खेलते रहता हल्का हल्का। फिर ऐसे ही एक दिन मौका मिला जॉनी मैदान में, एक टूर्नामेंट था जहाँ पे नॉर्मली जॉनी मैदान में टूर्नामेंट था। तो मैं हल्का सा ऐसे बॉलिंग डाल रहा था, तो नैन ने मुझे देख लिया बॉलिंग डालते हुए। तो नैन मुझे देख लिया, तो नैन ने बोला कि ये बंदा बॉल तो अच्छा डाल रहा है। तो अखिलेश सिंह और नोवेल आपने नाम सुना होगा, जी, ये लोग सब दहीसर बॉयज में तभी ये लोग खेलते थे। तो मुझे राइट, बॉलिंग पृथ्वीराज डालते से हुए नॉवेल देखा खेलते तो थे। हाँ। तो उस समय दहीसर बॉयज से खेलते थे, थॉमस, हाँ, पॉलॉक, ये सब लोग। हाँ, उस समय सब दहीसर बॉयज से खेलते थे। तो उस समय खेलते खेलते फिर ऐसा उस दिन मेरे को देखा, तो उन्हें बोला इसको बॉलिंग के लिए लेते हैं। उस समय बॉलर एक शॉट था, तो उधर मेरे को पहला मौका मिला नाइट खेलने का। तो मेरे को एक ओवर दिया, मैंने 5 रन का ओवर डाला था, उसमें से 1 विकेट लिया था। तो उधर से मैं जॉनी मैदान से अपना स्टार्टअप किया नाइट टूर्नामेंट खेलने का दहीसर बॉयज में। फिर धीरे धीरे खेलना चालू किया। फिर भी लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत क्या के लिए प्लेयर्स जब हो जाते थे, तो मैं बेंच पे बैठ जाता था। कभी खेलता था इन आउट इन आउट, खेलते रहता था। पर उस समय से दहीसर बॉयज थोड़ा खेलना चालू किया। जी। गुड्डू, मुझे बताइए, जब आपका पदार्पण दहीसर बॉयज में हुआ, और दहीसर बॉयज की टीम यानी सितारों से भरी हुई टीम, जिस टीम से बाला खेलते थे, धनंजय कुलकर्णी खेलते थे, उसके साथ साथ अखिलेश जैसे खिलाड़ी थे, तो कहीं ना कहीं आपको अखिलेश, लगा कि पॉलॉक, टीम में, जी हाँ, पॉलॉक खेलते थे और कुछ समय के लिए थॉमस खुद खेलते थे। थॉमस भी खेले, तो कुछ समय के लिए आपको लगता था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इस टीम में अपना स्थान पक्का करना थोड़ा सा मुश्किल है? ऑफकोर्स ये तो फील होता था ना कि अगर ऐसी टीम थी कि उसमें चांस दिखा, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो आपको खुद को करेक्ट। प्रूव करना पड़ता था खेलने के लिए। और नैन ऐसे थे कि जिसका गेम होगा वही 9 में खेलेगा, 11 में खेलेगा। बाकी नैन गेम गेम के हिसाब से सबको इन करवाते थे। तो नैन से जब भी अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको प्रूव करने की कोशिश की गई। फिर दहीसर बॉयज ऐसा हो गया कि थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन होने के कारण, थोड़े बहुत अपना टीम बनने के कारण अ, तो सब लोग ने, थॉमस ने अपनी टीम बनाई, पॉलक ने अपनी टीम बनाई। तो उस समय थोड़ा सा टीम्स में चेंजेस आया। हम लोग ने, मैं और बाड़ा ऑलवेज साथ में ही थे, तो हम लोग दोनों ने मिलके एक टीम तैयार की। तो उसके पहले भी एक टूर्नामेंट हुआ था काजूपाड़ा में। मैं टीम में था। नैन भाई नहीं थे शायद से, अखिलेश सिंह थे, मैं था, तो पॉलॉक था। उस समय मैं पीछे भी था, बैटिंग मेरा हुआ नहीं था। कोई तो टीम थी सामने, 2 बॉल 4 चाहिए था, कुछ 2 बॉल 4 रन चाहिए थे। उस समय बाड़ा का विकेट गया हुआ था और 2 बॉल 4 चाहिए था। तो सब बैट्समैन पीछे खड़े थे। अखिलेश सिंह ने मेरे को बोला इसको भेजो, ये बंदे को भेजो। तो उस समय मैं गया और पहला ही बॉल मैंने स्ट्रेट 4 मारा। तो वहां से मेरा थोड़ा सा लाइमलाइट में, मतलब थोड़ा सा पिक्चर में आ गया। तो वहां से मालूम पड़ा कि हाँ, ये बंदा थोड़ा सा कुछ है, कुछ कर सकता है। तो उधर से थोड़ा थोड़ा खेलना चालू किया। जुनून तो था ही खेलने का, सबको देख देख के। और फिर ऐसे ही खेलते चले गए, प्रैक्टिस करते करते खेलते चले गए। गुड्डू, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि तेज तर्रार बाउंड्रीज लगाना, बैनर के ऊपर सिक्सर जड़ना आपके बल्लेबाजी की एक खूबी है, और आपने अपने आप को उस तरीके से फिट भी रखा है। तो एक खिलाड़ी के लिए उसकी फिटनेस का अच्छा होना कितना जरूरी है? मैं आपके माध्यम से युवाओं तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि फिटनेस कितनी खेल में जरूरी है, चाहे वो लकवा क्रिकेट हो या फिर अन्य किसी प्रकार का खेल हो। हेल्थ इज वेल्थ, ये तो मोटो है सबका। अगर हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो आप क्रिकेट में कोई भी गेम खेलोगे तो आपको स्टेमिना तो चाहिए ही होगा। तो
यंगस्टर लोग या कोई भी एज का बंदा हो जाए या एजेड हो जाए, एक 60-40 के, तो ऑलवेज आपको एवरीडे 1 आवर तो वर्कआउट करना ही चाहिए या वॉकिंग करना चाहिए। और मेरा ये हॉबीज था कि थोड़ा सा पर्सनालिटी हाइट होने के कारण तो मुझे ऐसा लगता था, फील होता था हाइट अच्छी है तो पर्सनालिटी भी मतलब थोड़ा बहुत बॉडी होना चाहिए, तो मैं करना चालू किया, विक्की जिम में जाना चालू किया। तो वहाँ पे थोड़ा करते करते खुद को ऐसा फील हुआ कि नहीं, इसी तरह का पर्सनालिटी रहना चाहिए। तो बीच बीच में काम, अभी अकॉर्डिंगली काम के हिसाब से थोड़ा बहुत कभी कम भी हो जाता था, पर ऑब्वियसली हमेशा मोटो रहता है कि वीक में 5 दिन तो जिम चले जाओ। तो अभी भी ये लॉकडाउन है तो उसके अकॉर्डिंग भी घर में डंबल्स एंड ऑल है, तो 1 घंटा 1.5 आवर वर्कआउट घर में कर ही लेता हूँ, जिससे फिट रहता है बंदा। और आपको उसके जो गेम आप खेल रहे हो उसमें भी वो बेनिफिट मिलता है खेलने का, तो उसके हिसाब से स्टेमिना और पावर होने के कारण बॉल को मेरिड पे, जब बॉल मेरिड पे पहुंचते हो आप खेलने के लिए अकॉर्डिंग, तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंगली स्ट्रोक उस तरह बिल्डअप होते रहता है। तो मुझे तो नहीं पता चलता है कि स्ट्रोक इतना जा रहा है, पर सुनता हूँ मैं तो मुझे लगता है कि नहीं, फील मतलब बॉल जोर से जा रहा है। गुड्डू, आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहूंगा सारे दर्शकों को कि हर खिलाड़ी को एक्सरसाइज करना, योगा हो या फिर जिम हो, ये बहुत जरूरी है और फिटनेस खुद की रखना बहुत जरूरी है। गुड्डू, मैं मेरा अगला सवाल एक वाकये से जुड़ा हुआ है। कुछ सालों पहले राजेंद्र प्रसाद चौबे चषक हुआ था, जहां पे बालाजी नाइन के खिलाफ आपने एक आतिशी पारी 41 रनों की खेली थी। आखिरी गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी और वो 6 रन बन नहीं पाए, लेकिन मैच जब खत्म हुआ तब बहुत सारे लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया और आपके पारी को नवाजा। तो कितना जरूरी होता है कि जो दर्शक हैं, जो चाहने वाले हैं, प्रशंसा करे या आपको प्यार दे। किसी हर खिलाड़ी के लिए दर्शकों का प्यार कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखो, आप कोई भी गेम खेलो तो उसमें अपना 100% देना तो जरूरी होता है। बाय फ्लूक आप फेल हो जाते हो या कम रन बना के अपना विकेट डाल देते हो, तो लेकिन ऑन ग्राउंड आप जब भी रहते हो तो आप यही सोचो कि आप अपना 100% दो। बाला और मैं थे, साथ में खेल रहे थे, पर बाला का विकेट था तो मैं हूँ और मैं क्रीज पे हूँ, तो मेरा कर्तव्य होता है कि मुझे अपनी टीम को लेके आगे चलना है और उसको विनिंग तक पहुंचाना है। तो मैं अपना इफेक्ट डाल रहा था, जितना हो सके उतना रन कर रहा था, पर एंड ऑफ द डे वो शायद वो 6 बैनर के ऊपर से चले गया और मेरा राइट। विकेट चले गया। वो मैच तो हम बाय, उसी तरह प्रेसी में भी इसी तरह का वाकया हुआ था। प्रेसी कप में, एक प्रेसी कप तो हमने फाइनल मारा, उसके पहले वाले प्रेसी कप में साई श्रद्धा क्वार्टर फाइनल में थे हम लोग, ठाकुर की टीम 62-67 कुछ चेस कर रहे थे। सेम एक बॉल 6 एक बॉल 4 चाहिए था, वो भी नहीं हो पाया। तो बंदा अपना 100% देने की कोशिश करता है, हारना और जीतना हो तो इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट यू हैव टू गिव योर 100%। जी। अ, गुड्डू, एक तो आर्यन चषक जो है आपके लिए काफी लकी भी कहा जाता है, क्योंकि 2015 में आप सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुने गए आर्यन चषक में। उसके बाद में 2016 में आप इसी टूर्नामेंट में एक गेंदबाज की तौर पर उभरे और बेस्ट बॉलर का खिताब आपने जीता। तो आर्यन चषक और आपका नाता कैसा है? आर्यन चषक, दिलीप बॉयज, बबलू बबलू ये दिलीप बॉयज की टीम, बबलू ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं कि अच्छा टूर्नामेंट होता है, खेलने को मजा आता है, वेल डिसिप्लिन टूर्नामेंट है। और वही मैंने बताया कि एफर्ट हम देते हैं और टीम जीतती है तो मजा मिलता है, और पर्सनल इंडिविजुअल ट्रॉफी अगर कुछ मिलती है तो ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ किया या मैंने अपने टीम के लिए कुछ एफर्ट दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे कुछ प्राइज एंड ऑल मिलता है, तो थोड़ा सा ग्रेट ऑनर की बात होती है। तो वहाँ पे खेलने का मजा होता है, लकी ग्राउंड है, हमेशा परफॉर्मेंस वहाँ पे मेरा होता है, तो अच्छा फील होता है। जी। गुड्डू, 2016 की अगर मैं बात करूं, तो लकवा क्रिकेट की रैंकिंग्स हमने देखी थी
और उस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर का खिताब नंबर 1 की पोजीशन पे आपने जीता था। तो ऐसी रैंकिंग में जब पहले पायदान पर कोई खिलाड़ी आता है तो कैसे लगता है, और क्या जिम्मेदारी और दुगनी बढ़ जाती है? हाँ, मतलब इन द सेंस कि अगर आप बॉलिंग डालते हो, अगर आप बैटिंग करने के लिए गए, बॉलिंग करने के लिए गए, तो पूरी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके ऊपर कि ये बंदा अगर जा रहा है तो कुछ करके दिखाएगा। उसी के हिसाब से आपके हाथ में गेंद दी जाती है और आपके हाथ में बैट दी जाएगी, आप जाके करिए। तो उसी तरह ही परफॉर्मेंस करना पड़ता है और प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड, ऑन मैच आपको रिजल्ट तो देना ही है। तो उसी समय 2016 शायद आप बात कर रहे हो, तो उस समय बहुत अच्छे फॉर्म में था मैं, बॉलिंग भी करता था, बैटिंग दोनों। तो वो अवार्ड क्या आप बोल रहे कि बेस्ट दिया गया, तो आप परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो आपको ऑब्वियसली आपको चेयर अप और मिलते रहेगा। एक टीम के हिसाब से एक टीम जीतना मेन बात होती है, तो एक टीम जीतते रहेगी तो ऑब्वियसली आपको कुछ तो मिलते रहेगा। दूसरा एक वाकया है, जॉनी मैदान और आपका नाता काफी पुराना है, और 2017 में आई भाटला देवी चषक में जॉनी मैदान में आप मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बने थे। तो कैसे लगता है कि जॉनी मैदान में कोई भी खिताब या कोई भी पुरस्कार हासिल करना, जो लोग आपसे सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं उनके सामने कोई एक बड़ा खिताब मंच पर जाके उठाना? जॉनी मैदान तो इज लाइक अ लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट, कि क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, कि वहाँ पे पब्लिक की आवाज़ ही आप देख के शायद आप ग्राउंड के अंदर रहेंगे तो आपका कि लगेगा कि ये कहाँ पे आ गए आप, कि इतनी पब्लिक वहाँ पे रहती है, बाजू से क्रेन से जाने वाली बंदे लोग भी आके खड़े हो जाते हैं कि क्या चालू है, मैच एंड ऑल। तो और जॉनी मैदान दूसरा ये होम ग्राउंड है, कि एरिया में ही है ग्राउंड, तो लोगों को लगता है कि दहीसर बॉयज़ का मैच है तो लोग दहीसर बॉयज़ का मैच देखने के लिए आते हैं, और उस समय अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो फिर क्रिटिसाइजेशन होता है कि अरे आप लोग हार गए, ऐसा होता है। तो होम ग्राउंड में खेलने का एक और डबल प्रेशर रहता है कि ये तो अपने लोग ही है, ये लोग के सामने अगर परफॉर्मेंस नहीं किया, अगर मैच नहीं जीते, तो फिर उस ग्राउंड में जाने, जब तक वो टूर्नामेंट होता है तो उस ग्राउंड में जाने का दिल ही नहीं करता है। तो फिर इसलिए थोड़ा सा उस ग्राउंड में खेलने का, जॉनी मैदान में जब भी खेलते हैं तो ऐसा एक माइंड में, साइड ऑफ माइंड में एक प्रेशर तो रहता है कि नहीं, खेलना है तो यहाँ पे जीतना ही है। और टीम भी उसी तरह से मीटिंग होती है कि इधर थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना है, कि कैसे भी करना है तो यहाँ पे तो जीतना है क्योंकि ये होम ग्राउंड है, तो उसी हिसाब से एफर्ट वहाँ पे होते रहता है। और वो उस ग्राउंड में खेलने का एक कुछ मज़ा अलग है कि वो इतना क्राउडेड ग्राउंड है कि आपको शायद आप बातचीत करते रहेंगे तो पता भी नहीं चलता रहेगा कि क्या बातचीत चालू है, 2 बार सुनना पड़ता है। गुड्डू, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कई सारे सीनियर्स के साथ भी क्रिकेट खेली है और कई सारे युवाओं को भी देखा है, तो आप खुद भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आपके प्रेरणादायी स्थान पर आपने किन खिलाड़ियों को देखा है कि जिनसे आप इंस्पायर हुए और क्रिकेट में हमेशा उनको बड़े भाई की तरह आप सम्मान देते हैं, चाहे वो आपके टीम से हो या वैसा अन्य टीम से हो? देखा जाए तो पहले का क्रिकेट में 13-14 साल हो गया क्रिकेट खेलते हुए। मैंने हार्ड बॉल से चालू किया था, अभी तो सॉफ्ट बॉल हो चुका है। हम स्कूल से जाते थे, जॉनी मैदान से ही रास्ता गुजरता है, वो रास्ता तो कभी-कभी ग्राउंड में होता था, तो मैं मालूम पड़ता था यहाँ पे, दूसरी जगह तो मैच देखने जा नहीं पाते थे बचपन में, तो मालूम पड़ता था वहाँ पे मैच है, तो वहाँ पे मम्मी से छुपे-छुपाए वहाँ पे रात को मैच देखने के लिए पहुँच जाते थे। तो वहाँ पे मालूम पड़ता था फ्रैंक भाई, गुना भाई, अनिल पालांडे, अनिल पाताड़े, यूनाइटेड प्रेसी का ये लोग सबका मैच होता था, तो देखने को थोड़ा सा मजा आता था, मालूम पड़ता था कि नहीं आज ये लोग का मैच है, आज ये लोग आने वाले हैं, श्याम भाई आने वाले हैं खेलने के लिए। तो खेल देखने को मजा आता था, जाके देखना। और अ, खेल साथ में ऐसा टाइम भी आया है कि हम उनके साथ भी खेले। एक टाइम ऐसा भी आया है कि वो हमारे टीम में ही खेले, गुना भाई जैसे आप देखेंगे कि आज भी वो मेरे को लगता है 20-22 साल से आज भी साथ में खेलते हैं। अनिल पाताड़े को आप देखेंगे ना, वो भी साथ में खेले। कुछ समय के लिए अनिल पालांडे भी आए थे थोड़ा बहुत खेलने के लिए। तो एक अच्छा फीलिंग होती है कि जिसको हमने देखा, कि जिसको देखने के लिए हम जाते थे,
कि आज इसका मैच है, आज चलो इसको देखते हैं। और टाइम ऐसा है कि वो साथ में ही हमारे साथ में ही खेल रहे हैं, हमारा ओपिनियन लेते हैं, हम अपना ओपिनियन देते हैं, एक टीम खेलते हैं। बाकी नैन भाई को भी देखते थे कि नैन भाई इतने बड़े प्लेयर है, उसके साथ में भी खेलने का मौका मिला, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, कुछ तो सीखने को मिला ऐसा। जी। गुड्डू, आपके नाम से एक उपाधि भी जुड़ी है। कुछ सालों पहले से आपको गुड्डू कम और गब्बर ज्यादा कहा जाता है। तो ये उपाधि आपको कब मिली और कैसे लगता है गब्बर नाम सुन के? गब्बर नाम का वाकया ऐसा तो एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं, शायद मैं प्रेसी कप खेल रहा था और मेरा स्टाइल थोड़ा सा स्टाइल था कि मुस्टैच में थोड़ा सा कभी बड़ा करता था, और मुस्टैच मेरा थोड़ा सा था, अभी नहीं है, पहले मेरा कभी कभी ऐसा टाइम आता तो मैं चेंज करते रहता, तो उस समय मैं खेल रहा था और अ, अच्छे फॉर्म में था और अच्छा बैटिंग कर रहा था। तो मुस्टैच के पब्लिक में से किसी ने गब्बर करके जोर से चिल्लाया। उस समय शिखर धवन भी बहुत फॉर्म में थे और उनका भी मूड सेम स्टाइल में ही था। जी। तो पब्लिक में राइट। से किसी ने चिल्लाया गब्बर करके, और कमेंटेटर मेरे को लगता है कि हरीश उन्होंने से थोड़ा सा नाम धीरे धीरे चलना चालू हो गया, और बाद में तो गुना भाई ने बहुत फेमस कर दिया बोल बोल के कि ऐसे हो गया सुन के। जी। चलिए, गब्बर की उपाधि तो आपको बहुत अच्छी लगती है और लकवा क्रिकेट के आपके चाहने वाले आपको लकवा क्रिकेट का शोएब अख्तर भी कहते हैं। तो इस उपाधि को सुन के आपको कैसा लगता है? अ, ऐसा ऐसा कुछ फीलिंग्स तो है ही नहीं। शोएब अख्तर इन द सेंस लोगों को लगता है थोड़ा सा बॉल में पेस है, बॉल में पेस है कि हाँ। इसके अकॉर्डिंगली। अब इसके बारे में बोलना जाऊँ तो कि बॉलिंग तो मैं अभी, मेरे को लगता है कि 10 साल हो गया रहेगा बॉलिंग डालना चालू किया। हार्ड बॉल से भी मैंने डाला बॉलिंग और सॉफ्ट बॉल से भी डाला बॉलिंग, पर ये पेस डालने का काम चालू, पेस का जो होता है वो थोड़ा हाथ से गिरता है कि जी। 4 साल से मेरे को लगता है कि मैं उस एक्शन में डालना किया। कि आप देखेंगे ये क्रिकेट में कि बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है, राइट? जी। बॉलर रेडी एब्सोल्युटली ट्रू। तो इफ बैट्समैन आल्सो रेडी, बॉलर बॉल डालता है पर बैट्समैन बॉल खेलता नहीं है। और जब बॉलर रेडी रहता है, बैट्समैन आप देखेंगे लाइन पे आके खड़े हो जाते हैं खेलने के लिए। तो बॉलर के लिए कुछ तो बेसिकली आप देखा जाए उसमें तो नहीं है। और पहले हम जी। लोग खेलते थे, 500 रुपये एंट्री देता था और जी। 2 4 5 हज़ार रुपये प्राइस था। आज के टाइम पे 5 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये एंट्री देता है। जी। और ग्राउंड में हम उतरते हैं हम्म। तो हम सोचते हैं कि टीम हारे नहीं, टीम तो जीते, जी। राइट? जी। अगर बैट्समैन तो लाइन पे खड़े रह के हमको मारेगा तो हम तो मार खाते रह जाएंगे, बराबर? तो उसमें ऐसा है कि पानी किस तरह अपने हिसाब से अपना शेप बदलता है। जैसे अगर अपन ग्लास में डाल दे तो ग्लास का शेप ले लेगा, बॉल में डाल दे तो बॉल का शेप ले लेगा। तो मैंने जी। उस समय भी बॉलिंग डाली तो उस समय प्लेन बॉलिंग चलती थी, बैट्समैन अपने आप से रेडी रहता था, हम टप्पे पे बॉल डालते थे, फेयर गेम होता था। अब इस समय ऐसा है कि बैट्समैन कैसा थोड़ा सा मुंह पे आके खड़े रहता है और मारने की कोशिश करता है फट से। जी। तो जी। उसके अकॉर्डिंगली तो कुछ तो करना चाहिए ना, या तो फिर हम्म। या तो बाहर बैठ के पहला मैच हार के बाहर बैठ के मैच का मजा लो, या तो फिर अपना ग्राउंड में एफर्ट डालो। जी। तो तो उसके मुझे लगता है कि अकॉर्डिंगली, मिश्रा। हाँ, तो उसके हिसाब से मेरे को जो मुझे लगता है कि चढ़ रहा नहीं सामने से मारने के लिए, प्लेस नहीं हो रहा है, आप देखेंगे मैं उसको मैं फेयर गेम डालता हूँ। मुझे लगता है कि बैट्समैन क्रीज पे खड़ा भी नहीं रहता और सामने से तुरंत भाग के आता है, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा अपने आप को पेस कर देता हूँ और बॉल बुंदा हो जाता है तो यॉर्कर कर लेते हैं, कुछ होता है बॉल स्टंप पे चले जाता है। तो हर बंदे का अपना अपना टैलेंट होता है, वो किस तरह ग्राउंड में दिखाए। तो अगर मेरे हाथ, अगर या तो फिर 5 5 हज़ार रुपये एंट्री भर के पहले मैच में अगर हार जाना है और किसी फाइनेंसर का या किसी दोस्त का पैसा किधर जा रहा है, तो
आप देखेंगे 5,000 और 8,000 रुपये एंट्री रहती है। 6 ओवर का मैच होता है, फास्ट गेम होता है। आपको इस गेम में 2 से 4 चौके भी गिर जाए तो आप उधर मैच मोर और लेस हार गवा जाओगे, सकते क्योंकि मारने से ज़्यादा बचाने वाला ताकतवर होता है। जी तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत होता है। मैं उसमें माइंड नहीं करता हूँ कुछ भी कि लोग मुझे पेस बोलते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आप अगर लाइन पे ऊपर आके मारोगे तो मेरे में भी कुछ तो टैलेंट होना चाहिए कि मैं आपको उस तरह का बॉल डालूँ। बैट्समैन और आप देखेंगे कि बॉलर, अगर मैंने बॉल डाल भी दिया, डर के मारा बॉल भी डाल भी दिया और फट से सोचो बॉल डालने की कोशिश भी किया, तो बॉल लाइन के आगे गिर जाए तो अंपायर नो दे देगा। उसमें अंपायर का भी कुछ है नहीं इसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। शोएब अख्तर बोलते हैं तो पब्लिक का काम है बोलना, हो तो बोलेंगे, अपने को तो अपना गेम दिखाना है। तो जी आई डोंट माइंड। हाँ। तो वो कहा भी जाता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं काम है और कहना। जहां हाँ। तक जी, और जहां तक थोड़ी सी तेज गेंद की बात है, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। मिश्रण जितना गेंदबाजी में आपको हो, वो गेंदबाजी हम्म। सफल कहलाती है। गेंदबाजों की अगर बात हम्म। हो रही है, गुड्डू, तो मुझे बताइए कि आज के समय के कौन से गेंदबाज जब आप बल्लेबाजी के लिए जाते हैं आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल देते हैं। देखो कैसा, मेरे बॉलिंग में अगर आज का बॉलर का बात की जाओ तो डॉल्फिन में से खेलता हुआ बंदा सूदा करके, सुधा, राइट। उसका टप्पा बहुत बहुत मेरे जैसा 6.1 हाइट वाला बंदा भी रीच नहीं होता है कभी कभी बॉल पे, उतना होने के बाद। तो उसका बॉल का जो टप्पा रहता है वो बहुत बहुत ही सॉलिड रहता है। तो उधर रीच होना कभी कभी रीच नहीं होता। फुल टॉस मिला या फिर ऑन द राइस आपको उठाने मिला प्रॉपरली, थोड़ा भी यार 2 फुट भी लंबा गिरेगा टप्पा तो आप उसको रीच नहीं कर पाओगे। मतलब आप खेल लोगे पर वो पावर नहीं लगेगा बैट पे। तो मुझे लगता है वो बंदा एक अच्छा बॉल डालता है। जी। और अगर बल्लेबाजी की बात करें, तो अन्य टीम से कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जो आप मानते हैं कि ये बहुत अच्छे और टैलेंटेड बल्लेबाज बन रहे हैं और आगे जाके भी लकवा क्रिकेट में बेशुमार शोहरत उन जिन्हें मिलेगी और नाम मिलेगा। देखो वैसा बैट्समैन की बात की जाए तो थॉमस तो अच्छा खेलता ही है, उसमें नो डाउट है। पर यंग गन्स की बात की जाए तो यंग गन्स में बात की जाए तो अभी पावस्कर आप देखो, विकेट जल्दी डालता नहीं है, वो अच्छा खेलते रहता है। पावस्कर आप देखेंगे, चूरी को आप देखेंगे, लेफ्टी चूरी है, वो जल्दी विकेट डालता नहीं है प्रॉपरली। देखो बंदे में ताकत कम है पर वो अगर खड़े रहेगा तो 2 से 3 4 तो मारेगा ही मारेगा, भले वो पर्दे से मारे पर वो रन काउंट जरूर होगा, विकेट डालता नहीं है। वो एक बंदा अच्छा मारता है आज के टाइम पे। वो लोग के एरिया में वो साई करके आप देखेंगे, वो एक बहुत जोर से मारता है, वो जी। बहुत एक जोर से मारता है। तो ये लोग खेलेंगे अच्छा। मोहसिन को आप देखेंगे, मोहसिन मोहसिन ऑल्सो वो भी बहुत अच्छा मारता है बंदा, वो भी बहुत एग्रेसिव बंदा है, बहुत सॉलिड खेलता है वो भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा खेलता है। गुड्डू, मैंने कई बार देखा है कि मैदान में जब गुड्डू रहते हैं, तो कई ऐसे वाकये भी होते हैं जहां पे खिलाड़ियों के साथ में जुगलबंदी होती है। लेकिन जब मैदान के बाहर गुड्डू जाए तो उन्हीं खिलाड़ी के कंधे पर मैं हाथ भी देखता हूं और हैंडशेक होता है। दिल से बातचीत उन्हीं खिलाड़ियों के साथ में होती है। तो खिलाड़ियों के बीच में एकता होना कितना जरूरी होता है, गुड्डू? देखो कैसा होता है कि ये क्रिकेट ही क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। जी क्रिकेट तो आप कुछ 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए ग्राउंड के अंदर खेलते हो। वो एक अच्छा बैटल होना चाहिए आपके और मेरे बीच में, एक लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एक बैटल होनी चाहिए। लेकिन जब आप ग्राउंड के बाहर आप निकल जाओ तो एक आप और मैं एक अच्छे से बात कर सके, एक अच्छा रिलेशन बन सके। आप आपको कुछ मैं हेल्प कर सकूं, मैं आप मेरी आप कुछ हेल्प कर सके, उस तरह का एक रिलेशन हमेशा बिल्डअप होना चाहिए। और यही मैं अपने टीम वाले को भी, मतलब फ्रेंड सर्कल्स में भी यही सब का रिलेशन रहता है कि क्रिकेट तो आप 10 साल खेलोगे, 12 साल खेलोगे, पर जिससे भी आपका रिलेशन रहेगा वो आपको आपको और वो आपको, दोनों जन एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे को जान पहचान एंड सुख दुख में हमेशा आप लोग को आना होगा साथ में, अगर एक रिलेशन बहुत अच्छा होगा। तो उसी के हिसाब से मेरा भी थिंकिंग ये रहता है कि क्रिकेट तो एक
कम टाइम का पीरियड का गेम है और उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, तो उसको भी आपको देखना चाहिए, उसको लेके ही चलना नहीं चाहिए। तो मेरा तो ऐसा वाकया कभी हुआ नहीं कि मैं किसी से कर सका, क्या के लिए मैं एकदम फ्रैंक बंदा हूँ कि ऐसा किसी से मेरा करने का कुछ रहता नहीं है। ग्राउंड के बाहर आए तो क्रिकेट को भूल जाओ, दूसरी लाइफ भी है उसको जीना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। गुड्डू, आप अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ समय के लिए दिलीप बॉयज से भी खेले हैं, और दिलीप भी आपके, जो दिलीप बॉयज के दिलीप हैं ऑर्गेनाइजर, वो भी आपके सबसे करीबी दोस्त है। उनसे जुड़ा हुआ एक कुछ मजाकिया किस्सा है, मैंने एक कहानी सुनी है, मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा। शायद वो मुकाबला एकवीरा के खिलाफ था। अच्छा, हाँ, वो था उसी माने कंपाउंड में, काजूपाड़ा में माने कंपाउंड में वो टूर्नामेंट हो रहा था। हाँ, वो दिलीप भी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, तो दिलीप आके मुझे और बाला को बोला था कि मुझे आपका एंट्री डालना है, आप मेरे नाम से खेलो, दिलीप बॉयज के नाम से। तो मैंने बोला, हम लोग बोले हाँ खेलेंगे ना, उसमें क्या हुआ। तो दिलीप बॉयज का ये एंट्री था, तो दिलीप बॉयज का टूर्नामेंट हम कह रहे थे, एकवीरा से साथ में सेमी था कि फाइनल थी, पता नहीं क्या था। मैच मैच ऑलमोस्ट खत्म किया था हम लोग ने, मैंने और बाड़ा ने ऑलमोस्ट खत्म किया था। उसमें 2 बॉल में 1 रन या 1 बॉल में 1 रन चाहिए था, कुछ ये मैच का सिचुएशन था। और मैं और बाला दोनों आउट हुए थे लगता है, मुझे लगता है। और वो 1 बॉल 1 या 2 बॉल 1 बना नहीं, और दिलीप बेहोश हो गया उधर ही ग्राउंड, ऑन ग्राउंड। मतलब वो देख के ऐसा लगा कि क्या जुनून है क्रिकेट का किसी के लिए। तो वो बंदा उधर ही बेहोश हो गया, बाद में उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गए, वो तो तुरंत रिकवर हो गया था। उसका बीपी लगता है कुछ हाई हो गया था या लो हो गया था, इसके हिसाब से तुरंत वो ये हो गया था। लेकिन इससे पता चलता है कि जुनून क्या है, टीम अपने, वो बंदा कितना अच्छा टीम से जुड़ा हुआ है, और सोच रहा था कि बंदा कितना जीते, तो वो एक वाकया था। अगर दिलीप इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं तो मैं दिलीप को बताना चाहूंगा कि दिलीप, आप क्रिकेट, लकवा क्रिकेट के सबसे पसंदीदार एक किरदार है, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इसी प्रकार का जुनून आप क्रिकेट में जारी रखिए। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं गुड्डू। कुछ ऐसा भी वाकया है, खट्टी मीठी यादें रहती हैं, तो गैम्बलर यूनाइटेड की टीम का निर्माण कैसे हुआ था, उसके पीछे की खट्टी मीठी बातें क्या है, यादें क्या है? हर टीम में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आते रहता है, आपको पता है। जी। तो उसमें से कुछ ऐसे ही वाकया हुआ कि अ, बाला बोला मेरे को नहीं खेलना, मुझे नहीं बोला, पर बाला मेरे को बोला नहीं खेलना। तो मैं, कुछ भी हो सकता रहेगा, कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरनल प्रॉब्लम होते रहता है, वो मैं इधर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे नो कुछ हुआ प्रॉब्लम। था सीन की, वो बोला नहीं खेलना चाहता है। तो वो बोला ठीक है। तो मैं था, गुना भाई आए, गुना भाई साथ में खेलते थे, गुना भाई ने बोला ऐसा ऐसा हुआ है, बोला ठीक है टीम बनाते। तो उस समय हम लोग टीम तो बनाना चालू किए। तो मैंने कविश को पूछा, तो कविश भी आया खेलने के लिए। बाद में विराज को पूछा, विराज ऑल्सो ज्वाइन। एंड विराज ने एक बंदे को लेके आया था, पावलू अक्षय बोले। जी। उसी तरह अन्या भी थे, अनिल पाताड़ी भी बाद में टीम में ज्वाइन हुए। इस तरह से एक टीम तैयार हुई, गैम्बलर यूनाइटेड। तो अ, फिर उससे हम लोग ने खेलना चालू किया। फिर कुछ समय के लिए फिर टीम वापिस से कुछ टीम में हल्का हल्का चेंजेस तो होते रहता, आपको पता है कि जीतने के बावजूद भी थोड़े बहुत चढ़ाव उतार आने लगते। तो इस तरह एक टीम चलती चली गई, और वो टीम भी हम लोग, मेरे को लगता है 2 साल लगता है चला है। उसके बीच में एक वाकया हुआ कि हम लोग संजय नगर में एंट्री तो डाल दिए थे, जी। संजय नगर की। लेकिन वहाँ कुछ 5,000 रुपये कुछ तो एंट्री था। तो ग्राउंड पे तो पहुंच गए, अभी एंट्री डालने के लिए किसी के पास पैसे ही नहीं वहाँ पे। तो ओ। गुना गुना भाई का फोन आया, तो गुना भाई उधर ही थे। गुना भाई बोले एंट्री कैसे डालेंगे, ग्राउंड पे तो पहुंच गए सब। तो हम लोग बोले जमा करते सब लोग। तो मैं था, राका था, शिकू था, और गुना भाई थे, कविश था। फिर सब मिलके हम लोग सब थोड़ा बहुत जमा के एंट्री तो डाले। और वो खुदा ना खास्ता वो हम लोग ने फाइनल मारे, वो मतलब फाइनल मारा। और उसके बाद कंसिक्यूटिव हम लोग लगता है वही टीम 7 फाइनल आए, 6 फाइनल, 3 फाइनल जीते, 4 फाइनल हार गए। उसी से मतलब ये था, एक टीम बंद होने के
थी कि आपके कोई पैकर नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, पैसा कौन डालेगा। पर उसी समय गुना भाई ने बोला नहीं गुड्डू, अपन आए ग्राउंड में तो खेल के जाएंगे। तो गुना भाई का वही जज्बा था कि मैं बोला हाँ ठीक है, गुना भाई आए तो खेल के जाते ना अपन। तो उसी तरह जो गुना भाई ने कुछ दिया, कुछ मैंने दिया, कुछ ऐसा सब लोग ने, पूरा टीम मेंबर्स ने जमा करके खेलना चालू किया और बोले कि देखो ये अभी ये इफेक्ट है, इधर से अगर अपने को खेलना आगे तो जीतना है। तो उसी तरह इफेक्ट डाले और उधर फाइनल मारे। उसके बाद तो खेलते चले गए और उसके बाद बहुत पैसे मिले। गुड्डू, आपने कई सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा वाकया आपके साथ इतिहास में हुआ है जहां पर ऐसा लग रहा है कि वहां पर गलती हुई थी और अगर माफी मांगने का मुझे तब मौका नहीं मिला था, शायद आज वो मौका मौका है, माफी मांग लूं? या फिर कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जो आपको लगता है कि अगर सुधारने का मौका मिलता तो मैं सुधारने की कोशिश अब करना चाहूंगा? ऐसे कोई किस्सा? वैसा क्रिकेट में तो क्रिकेट में तो मेरे को नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया है कि मेरे को लगता है कि मैंने ये बहुत बड़ा, मैंने आपको पहले ही बताया है, क्रिकेट एक जो खेल रहे हैं वो उस लेवल पे नहीं गया था कि ये एंजॉयमेंट के लिए खाली क्रिकेट था। तो ग्राउंड के अंदर मैंने ऐसा कुछ बड़ा गलती नहीं किया कि मुझे लगा कि बहुत बड़ा पछतावा करना पड़ेगा किसी प्लेयर को, किसी अंपायर्स को, या मेरे अपोजिशन को, या मेरे टीममेट को ही। मैंने ऐसा कुछ कभी कुछ बोला भी नहीं कि उसको बहुत हर्ट हुआ रहेगा। तो मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नहीं, क्योंकि क्रिकेट एक जेंटलमैन लोगों का गेम है। तो आपको उस तरह ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने बिहेवियर के हिसाब से ही आपको ऑन ग्राउंड रहना चाहिए। आपका नाम है तो पब्लिक आपको देखती है, तो उस तरह आपको ही बिहेव करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया हो कि जिससे मेरे को लगता है कि कुछ, मेरे को अपने आप को ऐसा लगे कि मेरे को गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने ऑन ग्राउंड ये क्या कर दिया। हाँ, वो तो क्रिकेट में थोड़ा बहुत होते रहता है और ऊपर नीचे अपने प्लेयर्स में बातचीत होती रहती है, पर इतना बड़ा कुछ वाकया नहीं हो जिससे मेरे को लगा कि मैंने कुछ गिल्टी फील किया होगा। जी। गुड्डू, बचपन से आप क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो आपके परिवारजन है उनसे आपको किस तरीके का सहयोग मिलता रहा? और मुझे पता है कि जितने भी परिवारजन आपको आज आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मैं बधाइयां देना चाहूंगा। अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि गुड्डू एक नेक शख्स हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके बारे में, आपके परिवारजनों के सहयोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फैमिली का सपोर्ट तो अच्छा ही था मेरे को। मम्मी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी कि रात को किधर जाने का नहीं, जल्दी आ जाने का। पर क्रिकेट का बैट लेके निकला तो मम्मी को लगता है किसी तो किधर क्रिकेट खेलने ही गया होगा। तो उसके हिसाब से फैमिली का सपोर्ट तो अच्छा ही था मेरे को। कभी कभी मम्मी ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी तो मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो थोड़ा समझा देती थी, अरे क्रिकेट खेलने गया है, सब खेलते रहेंगे। तो फैमिली का सपोर्ट तो था ही, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ ही एक यंगस्टर लोग को भी और बताना चाहूँगा, क्रिकेट के साथ साथ में ही अपने फैमिली का भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह फैमिली है अपनी। तो अपना काम करके, अपना जो भी प्रोफेशन, जो भी काम कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो, उसको यू हैव टू मेंटेन योर थिंग्स। क्रिकेट तो आप खेल लोगे, लेकिन आज नहीं तो कल तो क्रिकेट खेलोगे, पर जो स्टडी है, आपका काम है, अगर छूट जाता है तो वो रिटर्न नहीं आएगा। हाँ, एक अच्छा लेवल आपका चल रहा है तो वो तो अलग हो गई है जो चल रहा है। जो जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हो उस तरह से आपको सबसे पहले आपके फैमिली को ध्यान देते हुए ही क्रिकेट को चलाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको इतना तो इनकम नहीं मिल जाएगा जो कि आपका फैमिली चल सके। तो फर्स्ट यू हैव टू टेक केयर योर फैमिली, देन यू हैव टू एक्स्ट्रा टाइम में यू गो एंड प्ले, एंजॉय योर क्रिकेट। जी। गुड्डू, यकीन मानिए कि मुझे आज ऐसे लग रहा है कि मैं गुड्डू से नहीं, किसी एक लेखक से बात कर रहा हूँ, जिसके ख्यालात काफी नेक हैं। और मुझे सबसे पहले कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके विचार सुन के, आपका डेडिकेशन सुन के, आपके मैसेजेस सुन के डेफिनेटली जो भी हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे वो इंस्पायर जरूर होंगे। गुड्डू, रुक करूंगा अपने अगले राउंड की तरफ, जहां पे मैं आपको कुछ क्विक क्वेश्चन करूंगा और आपको बहुत कम समय में उसका आंसर देना है। आप रेडी हैं? यस यस यस। जब भी आप मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतते हैं
मैन ऑफ द मैच के तौर पर आपको क्या मिले तो अच्छा लगेगा? एक ट्रॉफी या फिर शैंपेन की बोतल? ट्रॉफी। ट्रॉफी। ट्रॉफी एक जी मोमेंटो रहता है, घर में पड़े रहता है और घर में रहेगा, शोकेस में रहेगा। तो कभी देखते हैं तो याद आता है कि हाँ, इधर ये जीता हुआ, उधर ये जीता हुआ है। जी। अगर किसी बड़ी टीम में किसी बड़ी टीम में आपका चुनाव हो, तो ऐसी टीम में कहा जाए कि गुड्डू आपको ओपनिंग के तौर पर एक बल्लेबाज को लाना है, तो कौन से बल्लेबाज, और उसका चुनाव आपके हाथ में होगा, तो कौन से इनमें से कौन से बल्लेबाज को आप चुनेंगे आपका सलामी बल्लेबाज के तौर पर, आपका साथी? एक थॉमस या दूसरा बाला? अरे यार, अ, अभी ये क्वेश्चन तो आपने पूछ लिया, लेकिन ऑब्वियसली मैं थॉमस के साथ तो ओपनिंग कभी किया नहीं हूँ। तो अगर मैच जीतना है तो हाँ। कॉम्बिनेशंस, रनिंग बिटवीन द विकेट एंड ऑल, ये सब प्रॉपर होना चाहिए, देन यू हैव टू विन द मैच। तो बाला के साथ मैंने, मेरे को लगता नहीं है, मेरे को लगता है 6 से 7 साल तो ओपन किया रहूंगा। तो हम्म। ऑब्वियसली मैं उसको ही लेके जाऊंगा खेलने के लिए। जी। चलो, अगला क्वेश्चन, आपकी पसंदीदार मूवी इनमें से कौन सी है? एक शोले और दूसरी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शोले ही सब बोलेंगे, मेरे को भी शोले ही बोलना है। जी हाँ, गब्बर किरदार भी वहां पे है। गुड्डू, मैं जानना चाहूंगा कि आपके पसंदीदार खिलाड़ी जो हैं, वो कौन से हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से जिन्हें आप फॉलो करते हैं? केन विलियमसन। केन विलियमसन। और कौन सी उनकी खूबी आप अपने अंदर लाना चाहते हैं? देखो, एकदम काम है वो। मतलब आप देखेंगे फाइनल में भी, आप देखेंगे फाइनल, आप भले वो लोग हार गए, हारे मैच फाइनल बाउंड्री के अकॉर्डिंगली, पर बंदे के चेहरे में आपने देखा होगा एक भी सिकंसी भी नहीं आई, ऑलवेज स्माइली फेस। तो उसी तरह बंदे को रहना चाहिए कि हार और जीत तो एक पार्ट ऑफ द गेम है, बट आपको उसको आगे चल के निकलना है, उसको आपको एब्जॉर्व करना है अपने ऊपर। मेन थिंग्स तो ये है कि उसको पकड़ के नहीं रखना, उसको एब्जॉर्व करना है और उसको आगे की तरफ आपको देखना है। तो एक उसमें ऐसा लगता है। और स्लो पॉइजन बोला जाएंगे, धीरे धीरे गेम को लेके जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपसे लंबा। जी। गुड्डू, मेरा आखिरी सवाल, अगर गुड्डू क्रिकेट या लकवा क्रिकेट नहीं खेलते, तो इनमें से कौन से खेल में गुड्डू हमें नजर आते? एक कुश्ती और दूसरा फुटबॉल। और फुटबॉल में नजर आता शायद, क्योंकि फुटबॉल हम लोग बारिश में हम लोग खेलते भी है। जी। तो शायद फुटबॉल खेलते हुए आपको नजर आता था। जी। गुड्डू, जितने भी युवा और जो सीनियर्स हमें खेल रहे हैं और क्रिक चैट हम्म। इंटरव्यूज को देख रहे हैं, कौन सा ऐसा संदेश है जो आप सभी को देना चाहेंगे, क्रिकेटर्स को, खिलाड़ियों को? क्रिकेट, वो यही बस बोलना चाहूंगा कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट के साथ में एक रिलेशन भी मेंटेन, अपने फ्रेंड्स के साथ में जिसके साथ भी खेल रहे हो खेलते रहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा बोलने को, मुझे थोड़ा भी शर्म नहीं है कि मैं जो भी हूँ वो क्रिकेट के रिलेशन के हिसाब से ही हूँ। मैं आज, जी। मैं जॉब पे भी लगा हूँ आज एशियन पेंट में, और मुझे अभिजीत पवार ने ही लगाया हुआ है, और क्या मेरा बात। रिलेशन बना है वो क्रिकेट क्रिकेट के थ्रू पे हुआ। आज मेरे को 12 साल हो गया है जॉब करते हुए। तो आप उसको एक बोल सकते हैं कि सेकंड स्पॉट पकड़ के भी चल सकते हो। आप क्रिकेट अच्छा खेल रहे हो तो आपसे आपको सब जानेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बोरीली और दहीसर हैंडल करता हूँ, और मेरा 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 जो ये है, एक्चुअली जॉब प्रोफाइल है, वो है इंटीरियर पेंटिंग करने का। मतलब इंटीरियर पेंटिंग, मतलब पेंटिंग एंड ऑल करता हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मैं काउंटिंग में भी बता नहीं पाऊंगा कि मैं कितने घर पे गया रहूंगा। मेरे को सब लोग ने बोला रहेगा, अरे गुड्डू तू आ गया। शायद मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ। बोरीवली, दहीसर में मैं रहेजा में बताऊंगा, रहेजा, कुलुकवाड़ी, चिकुवाड़ी, आनंद नगर, दहीसर वेस्ट में, आईसी कॉलोनी में। ऐसा मुझे लगता भी नहीं रहेगा कि मैं कितना घर बताऊँ कि शायद मैं उनको पहचानता भी नहीं रहूंगा। तो बोलेंगे, अरे गुड्डू तू आ गया, मैं आपको खेला हूँ, देखते हुए ग्राउंड पे देखा हूँ दहीसर बॉयज में। तो उसी से आपको मतलब कैसा है कि
क्रिकेट तो खेलिए पर अपना एक रिलेशन भी मेंटेन करें कि आपको कभी खुदा ना खास्ता किसी की ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसे फ़ोन कर सके, उससे हेल्प ले सके। तो इसी तरह का एक मोटिव बताना चाहूँगा कि क्रिकेट भी खेलिए अच्छे से और एक रिलेशन मेंटेन करिए और कुछ गुड्डू, शुक्रिया। और दूसरा एक सवाल, आप भी जानते हैं कि पूरा विश्व जो है कोरोना से घिर चुका है और हम कोरोना युद्ध में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अगर इस युद्ध में सबसे आगे कोई है तो मुंबई पुलिस है, और डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और उसके अलावा बृहन-मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी हैं। तो इन कोरोना योद्धाओं के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं लकवा क्रिकेट के माध्यम से, तो वो कौन सा संदेश होगा? अगर इनके धन्यवाद आप अपने शब्दों में कैसे अदा करेंगे? वो पुलिस, डॉक्टर्स एंड बीएमसी एंड और ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो ये वायरस के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से ग्राउंड में ऑलरेडी उतर रहे। इसका कोई वैक्सीन तो अभी मार्केट में आई नहीं है, तो और गवर्नमेंट भी बोल रही है कि घर पे ही रहिए। उसके अकॉर्डिंगली ये लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है अपनी जान को जोखिम में देते हुए। तो पब्लिक को खुद ही समझना चाहिए कि जब तक वैक्सीन नहीं आई है तो अगर कुछ काम नहीं है, कुछ अर्जेंसी नहीं है तो घर में ही रहिए और जिसके हिसाब से उनको वो लोग भी कुछ कर रहे हैं, जैसा पुलिस एंड ऑल, लोगों को लगता रहेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक हो रही है, नॉल हो रही है, तो पब्लिक भी उस तरह से ही बाहर निकल रही है। और ये वायरस तो कैसा है कि डिजीज़ ये जो है ये तुरंत फैलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके आपके बाजू वाला बंदे को क्या हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी, तो अगर प्रॉपरली बाहर निकल भी रहे हो तो एक डिस्टेंस पे रह के निकले, मास्क, ग्लोव्स, हैंड सैनिटाइज़र हमेशा साथ में रखें। और अभी तो कैसा है कि थोड़ा-थोड़ा ओपन भी हो चुका है। जी, बंद क्लोज़ डाउन लॉकडाउन तो बहुत समय तक था, अभी आपको शायद 8 तारीख के बाद, मंडे के बाद तो ये ओपन भी हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ ओपन भी जी, होगा। जी, तो यही बताना चाहूँगा, ये ओपन तो करना ही है, इसके साथ रहना ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायरस चले गया है, ये अभी भी है और मुंबई में तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो काम तो सबको करना है, कितना दिन बंदा अगर घर पे बैठ के खाएगा और कितने टाइम घर पे रहेगा। तो आपको तो मार्केट में तो निकलना ही है, तो मार्केट में निकलते हुए इस ज़रूर ध्यान दीजिए कि किसी भी बंदे से आप क्लोज़ डाउन मत होइए, एक डिस्टेंस पे खड़े रहिए और प्रॉपरली हर सैनिटाइज़र लेके हमेशा अपने हाथ को सैनिटाइज़ करिए, केयर करिए, मास्क पहनिए, हॉट वाटर इनटेक कीजिए, रात को हल्दी दूध इनटेक करिए जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। मॉम एंड डैड घर में एजेड रहेंगे, उनका प्रॉपरली ध्यान दीजिए। शायद आप यंग हो जी, तो आप झेल लोगे इस वायरस को, पर जी, तो मम्मी और मॉम एंड डैड का क्या होगा? कोई अगर घर में बच्चा रहेगा उसका क्या होगा? उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग उतना नहीं रहेगा, शायद वो उसको डिज़ीज़ कैच कर लेगी। तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत केयर करके चलना है अपने को, तो जब तक ये वैक्सीन नहीं आएगी तब तक। जी। शुक्रिया गुड्डू। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज लकवा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट क्रिक चैट इंटरव्यूज में हमारे साथ रहे लकवा क्रिकेट के सबसे आतिशी बल्लेबाज, सबसे दमदार ऑलराउंडर, और जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी, आर्यन चषक, उसके बाद भाटला देवी चषक, भावदेवी चषक, और संजय नगर टूर्नामेंट, रामेश्वर टूर्नामेंट, नैन्सी कॉलोनी टूर्नामेंट और नगर सेवक चषक में कई सारे खिताब जीते। ऐसे बेहद दिल के साफ और नेक दिल इंसान गुड्डू, आपको आपके क्रिकेटिंग करियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपसे विदा लेने से पहले मैं सभी लकवा क्रिकेट के दर्शकों को, चाहने वालों को बताना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा। शैलेश ठोसर जो भावदेवी के खिलाड़ी रह चुके हैं और भावदेवी टीम के सदस्य रह चुके हैं, इस समय कैंसर से पीड़ित हैं। जब से लकवा क्रिकेट के माध्यम से और कई सारे क्रिकेटिंग ग्रुप जो लकवा टेनिस क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हम अपील कर रहे हैं उनके लिए एक मदद निधि जोड़ने के लिए, और उसे ढेर सारा रिस्पांस भी हमें हासिल हो रहा है। कई सारे टीम्स के नाम मेरे ज़बां पर है, लेकिन यूनाइटेड टीम का मैं
जरूर नाम लेना चाहूंगा जिनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उसी के बाद अंधेरी की टीम जो है अम्बोली टीम, इसका भी योगदान, जो टिचकी खेलती है उन्होंने भी शैलेश के लिए योगदान दिया है। और दिलीप बॉयज है, दहीसर बॉयज है और अन्य कई सारी टीमें हैं जिन्होंने अपना अपना सहयोग शैलेश ठोसर के लिए और उनके फैमिली के लिए दिया है। मैं सभी चाहने वालों को निवेदन करूंगा कि शैलेश ठोसर और उनके फैमिली को सहयोग करें और ईश्वर से यही आशा, मतलब ईश्वर से यही मांग करूंगा कि हमारे शैलेश को जल्द से जल्द ठीक करें और आप अपना सहयोग शैलेश को देते रहें। गुड्डू, क्रिक चैट इंटरव्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आई विश गुड हेल्थ एंड पीसफुल माइंड टू यू। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्रिक चैट इंटरव्यूज के आयोजन के लिए लकवा टेनिस क्रिकेट का अभिजीत पवार, धनंजय कुलकर्णी जी, बाला कुलकर्णी जी और साथ ही साथ क्रिकवेयर जो हमारे स्पॉन्सरर हैं। और गुड्डू, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। सभी को गुड नाइट और शब्बा खैर। थैंक यू।